NCERT क्लास 12 मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। यहाँ देखा जाए, यहाँ x और y के मान को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और यहाँ जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो ध्यान से देखिए, 2 रो 2 कॉलम, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 पर इसका भी ऑर्डर है। ऑर्डर माने कोटि होता है, 2 × 2 पर है। यानी कहने का मतलब है कि ये दोनों मैट्रिक्स 2 × 2 के रूप में है, तो इसको क्या कहा जाता है, बराबर मैट्रिक्स कहा जाता है, यानी इक्वल मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसके यानी इसमें भी 4 देख रहे हैं, इसमें 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है और 2 × 2 के रूप में है, तो इसको इक्वल मैट्रिक्स के रूप में समझा जाता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसके जो अवयव होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी दोनों मैट्रिक्स का देखिए ध्यान से, ऑर्डर क्या है 2 × 2 में है, इसका मतलब है कि ये दोनों जो है इक्वल मैट्रिक्स है, यानी बराबर मैट्रिक्स है, और इसके अवयव भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखा जाए हम लोग कैसे बराबर करेंगे। यानी हमारे पास हो गया एक 3x + 7, यह अवयव को इसके साथ ले लिए 0, ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ 3x = क्या हो जाएगा, तो 0 + 7 है, इधर आएगा तो -7 हो जाएगा। x = क्या हो जाएगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो -7/3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x का एगो वैल्यू देख लिए। अब चला जाए, एक इक्वेशन हम और लाते हैं। यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ दिया हुआ है 2 - 3x, ये वाला एलिमेंट्स को देखते हैं, और तो ये वाले एलिमेंट्स इसके बराबर होगा, क्या हो गया 4 हो गया। अब यहाँ देखा जाए, ये -3x हो जाएगा, ये +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -3x = 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी इसका x ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, या x = -2/3 आ गया। यहाँ हम लोग देख रहे थे x का मान 2 आ रहा है, x का मान 2 आ रहा है, तो x का मान यहाँ 2 नहीं आना चाहिए, x का मान दोनों में सेम आना चाहिए। तब इस इक्वेशन यानी दो मैट्रिक्स जब इक्वल हैं, तो इक्वल है तो इसका x भी मान क्या होना चाहिए, दोनों का मान, मतलब x का मान कौन सी होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहाँ इक्वल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस पर बाद में हम चर्चा करते हैं, और y का भी मान निकाल कर देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब चलिए चलते हैं y + 1, यानी y + 1 = कितना है, तो y + 1 = 8 है, लिख लिए 8 लिख लिए। y = 8 - 1, यानी y = 7 हो गया। यह आपका समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया। अब चलिए दूसरा एक और समीकरण है, यहाँ पर है y - 2 और = 5, तो इसको भी लिख सकते हैं, y - 2 = 5 है, तो y = क्या हो जाएगा, 5 + 2 हो जाएगा, यानी y = क्या हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। आप लोग लगातार, ये तीसरा एक चौथा समीकरण हो गया आपका। यहाँ आप लोग देख रहे हैं अच्छी तरह से, इसको तो नहीं, अच्छा तरह से आप लोग देख लीजिए कि इस तरह से हम मान निकाले हुए हैं। तो यहाँ हम लोग मान निकाले, ध्यान से देखिए। यहाँ जो हम लोग इसको लिए इक्वेशन 3x + 7, इसका एलिमेंट्स इसके साथ ले लिए, बराबर मैट्रिक्स है, तो ये आपका हुआ। इसको हम लोग इधर लाए तो एक समान हमको मिल गया। फिर देखा जाए 2 - 3x, यहाँ भी एक समान नहीं लाए, इसको लिए ताकि इससे भी हमको एक समान मालूम चले। 2 - 3x = 4, -3x को रोक लिए, 2 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में तो माइनस में हो गया, यानी 2 हो गया, x को रोके तो -2/3 हो गया। यहाँ y + 1 = 8 हुआ, 1 को उधर जब ले जाएंगे तो माइनस में होता है, तो y = 7 हो गया। देख रहे हैं ना, यानी बराबर, यानी इक्वल मैट्रिक्स है, तो इसका x का मान और y का मान भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखिए y का मान दोनों में क्या है, सेम है कि नहीं सेम है, y का मान दोनों में सेम है कि नहीं सेम है। लेकिन यहाँ देखिए x का मान सेम है, नहीं है, नहीं है,
तो इसका मतलब है कि x का मान 1 से अधिक नहीं होना चाहिए, और हमारे यहाँ x का मान x से अधिक है। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये क्या है, ये हमारे जो ऑप्शन सवाल में, क्वेश्चन में जो किताब में दिया है, आंसर में जो दिया है आपके सामने A, B, C और D। तो हमारा कहने का मतलब x का मान सिंगल आना चाहिए था, x का मान 1 से अधिक नहीं आना चाहिए था। तो ज्ञात इस मतलब इस प्रकार के मैट्रिक्स का मान हम लोग निकालना कौन चीज़ है, संभव नहीं है। x का मान 1 से अधिक है, इसलिए इस आव्यूह का मान निकालना संभव नहीं है। इसके मुताबिक आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर आपका जो है बी है, हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।